पीलीभीत का सखिया गांव इस वक्त चर्चा में है। लोग एक पीपल के पेड़ को चमत्कारिक मानकर उसकी पूजा कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि परिक्रमा करके बीमार लोग ठीक हो रहे हैं। वहीं पूर्व प्रधान समेत दर्जनों ग्रामीणों इसे अंधविश्वास और आस्था के नाम पर अवैध कमाई का जरिया बता रहे हैं, जिसके बाद से पीपल के पेड़ पर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीण कह रहे हैं ये चमत्कार दिखाकर अंधविश्वास का खेल गांव के ही एक बाप बेटा कर रहे हैं। मामले में दर्जनों ग्रामीणों ने थाने में शिकायत की है, जिसमें फर्जी ट्रस्ट बनाकर देवस्थान का चढ़ावा हड़पने का आरोप लगाया है। साथ ही मामले में सीएम पोर्तन से लेकर बरेली रेंज के कमिश्नर, आईजी और पीलीभीत के डीएम और एसपी से भी शिकायत की गई है और सीधे तौर पर पट्टे की जमीन पर कब्जा और गांव में अंधविश्वास फैलाकर पैसा कमाने का आरोप लगाया गया है। वहीं जिले के अधिकारियों का कहना है कि मामला संज्ञान में है, मौके पर जांच की जाएगी। अगर शिकायत सही पाई गई तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। दरअसल बीसलपुर तहसील क्षेत्र के ढाकिया, सखिया, गजरौला ये तीनों गांव एक ही ग्राम पंचायत में आते हैं। गांव सखिया में एक 100 साल पुराना पीपल का पेड़ है, जिसको अब एक चमत्कारी धार्मिक स्थल के रूप में पूजा जा रहा है और स्थान को ढकुलिया वाले बाबा ब्रह्मादेव महाराज का नाम दिया गया है। लोगों का दावा कि यहां परिक्रमा करने से बीमार लोग ठीक हो गए हैं। कुछ लोगों को कैंसर, फलिस जैसी बीमारी से भी निजात मिली है। 7 चक्कर लगाने से बीमारियों से ठीक होने की चर्चा ऐसी वायरल हुई कि अब अन्य जनपदों के लोग भी यहां आकर पूजा पाठ कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं और आस जता रहे हैं कि वह भी अपनी बीमारी से मुक्ति पाएंगे। बताया जा रहा है चमत्कार की ये गाथा उस वक्त फैली जब रामपुर जनपद के लोग, कुछ बीमार लोग सखिया गांव के इस पीपल के पेड़ पर पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद ग्रामीण को बताया कि उनको सपना आया था कि जब वह यहां आकर चक्कर लगाए तभी उनकी बीमारी ठीक होगी। उन्होंने चक्कर लगाए और बीमारी ठीक होने का दावा किया था। तभी से इस चमत्कार पेड़ का रहस्य लोगों के सामने आया और साफ सफाई के बाद इसे धार्मिक स्थान में परिवर्तित कर दिया गया। हालांकि गजरौला गांव के वो लोग जिनकी पट्टे की लाखों रुपए की जमीन इस पीपल के पेड़ से लगी है, वह इस चमत्कार को अंधविश्वास फैलाने और षड्यंत्र कर जमीन हड़पने की बात कह रहे हैं। इसको लेकर बाकायदा गेंदन लाल, मोहन लाल ने लिखित रूप में लोगों ने शिकायत भी की है। सीएम पोर्टल से लेकर बरेली मंडल के अफसर और जिले के डीएम कप्तान को शिकायती पत्र सौंपा गया है। शिकायत पर पुलिस, लेखपाल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से रामपुर के लोगों का नाम, नंबर और पता भी पूछा, लेकिन ग्रामीणों ने कुछ भी नहीं होने की बात कह दी। अब ग्रामीणों ने फिर एक बार देवरिया थाने में पहुंचकर शिकायत की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ब्रह्मदेव पर दिन प्रतिदिन आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। यहां पर आरती में प्रतिदिन लगभग 20,000 रुपए चढ़ावा आ रहा है, जिसे छत्रपाल व उनके बेटे अजय अपने घर पर ले जाते हैं और उसका उपयोग अपने निजी कार्य में कर रहे हैं, जबकि यह पैसा देवस्थान पर लगाया जाना चाहिए। आरोप है कि बाप बेटे एक फर्जी ट्रस्ट बनाकर ग्रामीणों को बेवकूफ बना रहे हैं। ग्रामीणों ने ऐसी स्थिति में गांव में झगड़ा फसाद होने की संभावना जताई है और बाप बेटे के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। गौरतलब है कि ग्रामीणों के आरोप कहीं ना कहीं इस चमत्कार को अंधविश्वास की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, अगर सच में चमत्कारी पेड़ से लोगों के रोग ठीक हो रहे हैं तो इस स्थान को पूरी तरह धार्मिक स्थल में विकसित करने का कदम उठाना चाहिए। लेकिन अगर कोई एक गैंग इसको मिलकर अंधविश्वास फैला रही है और सच में ग्रामीणों की जमीन कब्जाने का प्रयास और षड्यंत्र किया जा रहा है, तो प्रशासन को इसकी तह तक जाकर आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना है और मैं पूर्व प्रधान हूँ। मेरे अंडर में तीनों गांव आते हैं, सखिया, ढकिया, गुजरौला। सखिया में एक पेड़ है, बताया जा रहा है चमत्कार हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर होती तो मैं भी गई थी वहाँ सुन के, लेकिन मुझे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे लीवर में दिक्कत है। मैंने दोबारा कल अल्ट्रासाउंड कराया तो कोई फायदा नहीं है। तो क्या लग रहा है, अंधविश्वास? जी हाँ, मुझे तो यही लग रहा है। जब फायदा नहीं है तो आत्मविश्वास तो है ही। तो ये क्यों करा जा रहा है, क्या वजह? ये सब गलत है। ये जो भी है, ये जमीन की कुछ रंजिश है, जो भी हो। भैया आपका? हमारा नाम रामनाथ। आपने शिकायत करी है, क्या शिकायत करी है? हमने शिकायत करी कि जो हमारे लोगों की पट्टा है उन पे कब्जा करो है, वहाँ पे पूजा वूजा लोग कर रहे हैं। और ऐसा है कि खेत में रास्ता डाल दी, खड़ी फसलें उनमें उनको नाश हो रही है। कत्ती की फसलें कितनी जमीन है आपकी? हमारी 7-7.5 बीघा पट्टा है। तो क्या कीमत होगी? कीमत साहब का ऐसी हो है करीब 10-15 लाख रुपया। तो वहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि चमत्कार है, लोग ठीक हो जाता है।
चमत्कार तो भाई तो जो लोग ठीक हुए उन्हें मालूम हो भाई, हम तो कोई वहाँ पहुंचे ना गाँव में कोई ठीक हुआ? है। आपके गाँव में कोई ठीक हुआ? अब आप हमारे गांव में जैसे मान लो अब कोई चर्चा आई थी ना कोई सी वो, तो आपको क्या लग रहा है, चमत्कार है या अंधविश्वास? जब ठीक होते तो फिर चमत्कार हो तो ना है, ठीक है ना, तो फिर चमत्कार गई तो फिर क्या मांग करना प्रशासन से? प्रशासन से मांग क्या कर रहा है। अब हमारी जमीनें जो है उनको नपाई जाए पूरी पूरी, जैसे मतलब 7 बीघा की पट्टा है, कोई 1.5 बीघा जो बती रहो, कोई 2 बीघा जो बती रहो, तो पूरी करी जाए।